आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा कि दत्त ये कोई काम है कि 10,000 रुपए से शुरू करके 10 करोड़ 100 करोड़ तक भी ये बिजनेस ले जाए जा सकते हैं। मत सोचिए कि आज आपके पास क्या है, बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचिए कि जो है जितना है उससे क्या। वीडियो कोर्स है रोड मैप ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी, जिसकी कीमत है लगभग 15,000 रुपए, लेकिन ये कोर्स मैं आपको दूंगा फ्री। जी हाँ, बिल्कुल। थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक बिग एंड बी अ विजनरी। बात जब बिजनेस की हो रही होती है तो सबसे पहले एक ही बात आती है किसी भी बात से पहले, और वो ये कि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। मनी, फाइनेंस, मोस्ट कॉमन चैलेंज टू स्टार्ट एनी बिजनेस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, करोड़ों रुपए, लेकिन कई बिजनेस ऐसे भी हैं जिनमें कम निवेश की ही आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि आइडिया का है कि कौन सा बिजनेस करना है और किस तरीके से करना है। जीत आपकी बुक के लेखक और नेशनल बेस्ट सेलर बुक ऑथर शिव खेड़ा कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जुनून है, पैशन है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो समझिए आपका सारा काम हो गया। परसों मेरे एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि कुछ बड़ा करने के लिए जेब में गांधी नहीं बल्कि सीने में आंधी होना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं आपको बता रहा हूँ 5 वो बिजनेस आइडिया जिन्हें आप मात्र 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के संग शुरू कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा कोई बिजनेस है जो करीब 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के संग शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। इसलिए यदि आप भी अपनी स्टार्टअप के लिए किसी ऐसे बिजनेस की खोज कर रहे हैं जिसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इन बिजनेसेस को करने के लिए आपको किसी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल की जरूरत है, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी लोगों से बातचीत करने का तरीका। दिन के 24 घंटे में से अगर सोने के 8 घंटे हटा दिए जाएं तो 16 घंटे में से 12 घंटे से ज़्यादा हम लोगों से कम्युनिकेशन ही करते हैं, बातचीत ही करते हैं, घर में बाहर में। लेकिन यदि इसी चीज़ में आपकी मास्टरी है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। सो इन बिजनेसेस को करने के लिए कम्युनिकेशन मास्टरी कैसे की जाए, इसका मेरा एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स है रोड मैप ऑफ कम्युनिकेशन मास्टरी, जिसकी कीमत है लगभग 15,000 रुपये, लेकिन ये कोर्स मैं आपको दूंगा फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, अपने 50 एक्टिव सब्सक्राइबर्स को जो मेरे कम से कम 10 फुल लेंथ वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के संग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आपके फायदे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जिन्हें मात्र 10,000 रुपये के निवेश के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है और एक बड़े मुकाम पे भी जाया जा सकता है। तो सबसे पहला बिजनेस है चाय का स्टार्टअप। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हर जगह अपना खान पान अलग अलग है। हर 80 किलोमीटर के बाद खान पान उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर कोने में पी जाती है। खुशी हो या गम हो, हर स्थिति में इंसान चाय पीता है, 12 महीने पीता है। तो सोचिए इस बिजनेस में कितना ज़्यादा स्कोप होगा। किसी को चाय पीने के बाद एक ऊर्जा महसूस होती है तो किसी को ताजगी का एहसास होता है। जब भी कभी आप सफ़र में जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट आदि में चाय की जुगाड़ को ही सर्च करते होंगे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसी भी मौसम में इसकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता। इवन वर्किंग लोगों को उनके वर्क शेड्यूल में से चाय पीने का टाइम जरूर दिया जाता है। आपने फैक्ट्री और ऑफिस में देखा होगा, हर घर में सुबह शाम चाय बनती है। लेकिन फिर भी देश में अब ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं लाइक चाय सुट्टा बार, MBA चाय वाला एटसेट्रा, जो सिर्फ चाय बेचकर ही आज 100 से 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं। आप इनके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं। दुनिया चाय बना के बेच रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी इसी काम को अलग ढंग से, अलग स्टाइल में किया जाए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर उसी काम को अलग अंदाज से, अलग तरीके से करते हैं। यदि आप ऐसे बिजनेस करते हैं, अपनी एक USP बनाकर इस पर आप काम करते हैं, तो कोई कंपटीशन कहीं से कहीं तक नहीं है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के संग आसानी से शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास इसका एक ब्लूप्रिंट हो। चाय का सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, कैसे इसे शुरू करके आप इसे फ्रेंचाइजी मोड पे ले जा सकते हैं, जिससे आप एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें, ये सब जानने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ यदि अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि जल्द ही मैं इन 10,000 रुपए तक शुरू होने वाले बिजनेस को कैसे फ्रेंचाइजी मोड पर लाया जाए इस बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं 2 नंबर के बिजनेस की। मतलब 2 नंबर का मतलब वो 2 नंबर वाले काम का नहीं है, मेरा मतलब है पॉइंट नंबर 2 यानी बिजनेस आइडिया नंबर 2 की। पेड़ पौधे यानी नर्सरी का बिजनेस। इस बिजनेस को भी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के संग शुरू किया जा सकता है। यदि आपके पास अपनी ज़मीन कहीं शहर में हो या अगर नहीं हो तो किसी और की ज़मीन को किराए पर लेकर इस काम को किया जा सकता है। कई लोगों की ज़मीनें ऐसे ही पड़ी रहती हैं तो ये ज़मीनें आसानी से कम किराए में मिल जाती हैं। आजकल बागवानी का शौक बड़े उम्र के लोगों के साथ साथ युवाओं में और बच्चों में भी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देश भर में वृक्षारोपण की मूवमेंट्स यानी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी मूवमेंट्स की वजह से ये कार्य क्षेत्र भी अब धीरे धीरे फायदे के बिजनेस में तब्दील हो गया है। और तो और अगर मैं बात करूं आउटडोर और इंडोर पौधों की, तो आउटडोर पौधों के साथ साथ इंडोर प्लांट्स का भी अब हर घर में एक फैशन सा आ गया है। इवन आजकल बर्थडेज में, गृह प्रवेश में, एनिवर्सरीज में और यहाँ तक कि अवार्ड समारोह और जो सम्मेलन होते हैं उनमें भी पौधों को एज ए गिफ्ट देने की परंपरा चल पड़ी है। बहुत अच्छी बात है ये। सो ये एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जिसे 10,000 रुपए तक शुरू करके बड़े स्तर पर लाया जा सकता है। और आपको एक सीक्रेट बता दूं, ये नर्सरी का बिजनेस पूरे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं है अभी तक। इसका मतलब है कि जैसे बिग बाजार, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, चाय सुट्टा बार, पेंटालून्स और यहाँ तक कि चश्मे के ब्रांड्स लाइक स्पेक्टिकल्स जो बहुत छोटे रूप में देहरादून से शुरू हुआ, आज उसके कई ऑर्गेनाइज शोरूम हैं। हेयर सलून के जो शोरूम्स हैं लाइक जावेद हबीब के, कपड़ों का वी मार्ट, डेली नीड्स का डी मार्ट वगैरह वगैरह, ये पूरे देश में मिल जाएंगे आपको। लेकिन नर्सरी के काम में अभी तक ऐसा नहीं है, कोई एक ब्रांड नहीं है अभी तक, इसका कोई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल इस बिजनेस में नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बड़ी ग्रोथ के लिए। और ये सोचने की भूल मत कर बैठना आप कि नर्सरी की फ्रेंचाइजी भला कोई क्यों लेगा आपसे। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस देश में घर घर में सुबह शाम चाय बनती है वहां कोई चाय की फ्रेंचाइजी खरीदेगा 25 लाख 50 लाख में। लेकिन आज कई ब्रांड्स हमारे सामने हैं। इन सभी बिजनेसेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल तक कैसे लाया जाए ये मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहिएगा। नाउ बिजनेस आइडिया नंबर 3, टिफिन सप्लाई बिजनेस। मुझे पता है अब आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा कि दत्त ये कोई काम भी कोई काम है, ये तो 36 लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्त मैं बात कर रहा हूं इसे 10,000 रुपये से शुरू करके ऑर्गेनाइज्ड वे तक ले जाने की। बात समझ लो मेरी, अपने दिमाग का ढक्कन हटा के समझ लो। यदि मेरी बात आपके दिमाग में घुसने से आपका ढक्कन रोक रहा है तो उसे हटा के समझ लो, और जो बता रहा हूं मैं उसे बिल्कुल खुले दिमाग से सुनना आप। ये काम भी अभी तक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि टिफिन सप्लाई बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत जल्दी बन जाए। मेरा वीडियो देख के कोई ना कोई हो सकता है पहल कर दे। देश भर में रेस्टोरेंट्स के कई ब्रांड्स हैं लाइक सागर रत्न, चोटी वाला, हल्दीराम, मोती महल वगैरह वगैरह। लेकिन टिफिन बिजनेस में, टिफिन सप्लाई बिजनेस में कोई पर्टिकुलर ब्रांड अभी नहीं है। शहरों में अधिकतर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका परिवार उनके साथ नहीं रहता, या वो जो दिन में अपने घर नहीं जा सकते, या वो जो अपने खाने पीने की आदतों को लेकर के लापरवाह रहते हैं, यानी देर से उठना, नहा धोकर सीधे ऑफिस को निकल जाना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का ये हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे में उनको घर के बने अच्छे भोजन की जरूरत पड़ती ही है। सो ये एक अच्छा बिजनेस विकल्प साबित हो सकता है। ये बहुत कॉमन से बिजनेस बता रहा हूं मैं आपको, छोटे हैं, लेकिन यदि बड़े विजन के संग इनको आप शुरू करते हैं तो बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। ये सब बिजनेस शुरू कैसे किए जाएं, अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर विषय पर आप मेरा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब बिजनेस आइडिया नंबर 4, सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जिसे 10,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के संग शुरू किया जा सकता है। हालांकि बिना पैसे की भी किया जा सकता है, लेकिन सिस्टमैटिक। एक किराए की या अपनी दुकान, एक टेबल, 6 कुर्सी, एक बैनर, थोड़ी सी लाइजनिंग और बिजनेस शुरू। और सिस्टमैटिक वे में काम करने के लिए आपको रेरा के अंतर्गत खुद को रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड कराना होता है, जिसका शुल्क भी कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप में कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप YouTube पर एक प्रॉपर्टी रिलेटेड चैनल बनाकर लोगों से डील भी कर सकते हैं। कैमरा फेस करके कैसे वीडियो बनाएं, क्या करें, इसका मेरा एक वीडियो कोर्स है जो आपके काम आ सकता है। इससे आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपके कस्टमर का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। यदि आप ग्वालियर में भी हैं तो उन वीडियोस के माध्यम से आपको ग्वालियर की लोकल प्रॉपर्टी के लिए गुवाहाटी से भी कस्टमर मिल सकता है। ऐसे कुछ YouTube चैनल हैं YouTube पर जो ऐसा करके महीने की 7 डिजिट इनकम तक बना रहे हैं। सर्च माई प्रॉपर्टी, श्री स्टेट एजेंसी, प्रॉपर्टी विद राज वगैरह वगैरह कुछ ऐसे YouTube चैनल्स हैं। और
magicbricks.com, 99 acres, ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनके फाउंडर्स ने ऐसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के संग प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस की शुरुआत की थी। सो ट्राई दिस बिजनेस विद सम डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट आइडिया। YouTube में स्टार्टिंग में आपके सब्सक्राइबर कम ही होंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपके पास बिजनेस आएगा। जो शुरू में गलतियां मैंने YouTube में की, उनसे अगर आप बचेंगे तो YouTube पर आप सब्सक्राइबर के मामले में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन कम से कम सब्सक्राइबर या 0 सब्सक्राइबर पर भी YouTube से पैसा कैसे कमाया जाए और मैं कैसे कमाता हूं, इसका सीक्रेट भी मैं आपको किसी वीडियो में जल्द ही और जरूर बताऊंगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल बिजनेस आइडिया फॉर टुडे, बिजनेस आइडिया नंबर 5, इमिटेशन ज्वेलरी, यानी बनावटी जो आभूषण होते हैं वो बिजनेस। मात्र 10,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला एक और बिजनेस आइडिया जिसे कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेषकर महिलाएं इसे घर बैठे ही शुरू कर सकती हैं। इमिटेशन ज्वेलरी यानी बनावटी आभूषण, जो आपने देखा ना आजकल सस्ते जो आभूषण मिल जाते हैं। हालांकि इसमें भी आप सोचेंगे कि बहुत से लोग कर रहे हैं इस काम को भी, वो भी घर में बैठे बैठे, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि काम तो सब वही हैं मोस्टली जो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है कुछ अलग तरीके से। आपकी कॉलोनी में लोग घर से या दुकान से बेच रहे होंगे ये इमिटेशन ज्वेलरी भी, लेकिन उनका कस्टमर बेस सिर्फ उस कॉलोनी तक ही होगा या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इधर उधर और बस। लेकिन आप अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं पूरे देश भर में। कैसे? एक YouTube चैनल बनाइए, अपने प्रोडक्ट का वीडियो शूट करिए, ज्वेलरी का वीडियो शूट करिए, उसकी थोड़ी सी डिटेल दीजिए, मटेरियल कौन सा है, पॉलिश क्या है, नग वगैरह कौन सा लगा हुआ है, गले का सेट गले पे लगा के दिखा दिया तो कड़े को हाथ में डाल के दिखा दिया। और ये सब आप चाहें तो अपना चेहरा बिना दिखाई भी कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको करके आप इसमें एक मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बिजनेसेस आइडिया थे जो 10,000 रुपए के बजट में शुरू करके एक बड़े लेवल तक ले जाए जा सकते हैं, यानी 0 to लेवल 10। सो अंत में मैं यही कहूंगा कि 10,000 रुपए से शुरू करके 10 करोड़ 100 करोड़ तक भी ये बिजनेस ले जाए जा सकते हैं, बशर्ते इसमें आपको खुद को फूंकना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, इसे पैशन की तरह करना होगा। सो थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक बिग एंड बी अ विजनरी, यानी कुछ अलग सोचिए, जो सब सोचते हैं उससे हटके, यानी लीग से अलग हटके सोचिए, बड़ा सोचिए और दूर की सोचिए। ये मत सोचिए कि आज आपके पास क्या है, बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचिए कि जो है, जितना है, उससे क्या किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ऑल द बेस्ट इफ यू वर्क ऑन एनी ऑफ दीज बिजनेस आइडिया। बाकी वीडियोस को शेयर जरूर करें, आपका एक शेयर किसी के काम आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के साथ करें। बाकी अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।